आरबीएम अस्पताल में 102 वर्षीय श्रीमती राम कटोरी की इंटरट्रोकेंटरिक हिप फ्रैक्चर सर्जरी को डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इतनी अधिक आयु में हिप सर्जरी बेहद जोखिम भरी मानी जाती है, लेकिन यहाँ के विशेषज्ञ टीम ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इतिहास रच दिया। गिरने के बाद राम कटोरी जी को गंभीर अवस्था में आरबीएम अस्पताल लाया गया। उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए केस जटिल था, परंतु डॉक्टरों ने आधुनिक तकनीक और सावधानी पूर्वक प्लानिंग के साथ ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। अम्मा का नाम राम कटोरी, उम्र 102 साल की, और नगर के पास गांव में हमारा अकबरपुर हौदार। ऑपरेशन हो खाट पर गिर पड़ी, पाम में एक नस फ्रैक्चर आ गो, वहाँ को ऑपरेशन करवाया। सरिया गिर के पेच कसे हो, सही है ऑपरेशन। अब छुट्टी मिलेगी? छुट्टी कल की गई, मंगलवार की। डॉक्टर हो पथेने को अमित डॉक्टर, वह लड़का ने करे, अच्छा डॉक्टर हो। अच्छा, बढ़िया ऑपरेशन हुआ? बढ़िया ऑपरेशन अच्छी हुआ, मेहनत करिए। अच्छी मेहनत करी है। 102 साल की उम्र में तैयारी नहीं हो, पहली बात तो। हाँ, 2 बोतल खून की चढ़ी अच्छा, और खूब बढ़िया ऑपरेशन करे हो। सर्जरी का नेतृत्व किया ऑर्थोपेडिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश अग्रवाल ने। टीम में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर पाराग गुप्ता, डॉक्टर अमन भारद्वाज, नर्सिंग ऑफिसर अरविंद और ओटी स्टाफ शामिल रहे। एनेस्थीसिया टीम से डॉक्टर चंद्रेश भूषण भारद्वाज के निर्देशन में डॉक्टर सूरज भान और डॉक्टर अर्पित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन में प्रॉक्सिमल फीमर नेल तकनीक का उपयोग किया गया, जो आधुनिक कम चीरा लगाने वाली विधि है और मरीज को जल्दी चलने फिरने में मदद करती है। परिवारजन ने सफल सर्जरी से भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, 102 साल की उम्र में इतनी बड़ी सर्जरी संभव होगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। डॉक्टरों ने नई उम्मीद दी है। मुख्य सर्जन डॉक्टर योगेश अग्रवाल ने कहा, उम्र इलाज में बाधा नहीं है। सही तकनीक और सही निर्णय से किसी भी उम्र में सुरक्षित सर्जरी संभव है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र भदौरिया ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा, ये उपलब्धि आरबीएम अस्पताल के लिए गर्व का विषय है। ये सर्जरी सरकार की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पूरी तरह निःशुल्क की गई। ये मरीज जो है राम कटोरी जी, इनकी उम्र 102 साल है। ये हमारे पास भर्ती हुई थी 11 तारीख को, मंगलवार को भर्ती हुई थी। हमारे ओपीडी दिन था उस दिन, तो उस दिन ये एक रात पहले ही गिरी थी। गिर के फिर 11 तारीख को एडमिट हुई। आई तो हमने सारी जांचें कराई, एक्सरे कराया, पता चला कि कूल्हे का एक फ्रैक्चर हो गया। इसे इंटरट्रोकेंटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। तो उसके बाद में फिर जब हमने जांचें कराई तो माता जी का खून का स्तर जो था वो काफ़ी कम आया उसमें, क्योंकि इस उम्र में यही हमारे लिए चुनौतियाँ होती हैं कि इस उम्र में क्या होता है कि उनकी छाती में इन्फेक्शन होता है या फिर खून की कमी रहती है या और भी खून की जांचों में कोई गड़बड़ रहती है। तो इनके खून की काफ़ी कमी आई थी, तो उसके लिए हमने इनको 3 बोतल खून चढ़ाया था। खून चढ़ाने के बाद में जैसे ही अम्मा जी फिट हुई ऑपरेशन के लिए, हमने बेहोशी की जांच कराई। बेहोशी वाले डॉक्टर्स ने बहुत समर्थन किया इसमें, और जैसे ही ये फिट हुई ऑपरेशन के लिए, फिर हमने ऑपरेशन के लिए इन्हें शुक्रवार को हमने ऑपरेशन के लिए इनको ले लिया था। और ऑपरेशन करने के बाद में, ऑपरेशन में यही समस्या होती है इस उम्र में, क्योंकि हार्ट कमज़ोर होता है, छाती ख़राब होने की समस्या रहती है, तो इसकी वजह से मरीज़ को रिस्क होता है ऑपरेशन का। तो जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो डरते ही इसीलिए हैं कि इस उम्र में ऑपरेशन कराएं या नहीं कराएं। पर इसको कराना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने ऑपरेशन नहीं करा तो क्या होगा कि मरीज़ बेड पे ही रहेगा काफ़ी लंबे टाइम के लिए। अब जो इस उम्र के लोग होते हैं वो बेड पे रहते हैं, तो फिर उनकी छाती ख़राब हो जाती है पड़े पड़े, उनको इन्फेक्शन यूरिन का हो जाता है, छाती का इन्फेक्शन हो जाता है, और पैर में खून के थक्के जम जाते हैं क्योंकि चल नहीं पाते वो काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इसलिए ऑपरेशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए हमने इनका ऑपरेशन का प्लान किया। इसमें जटिलता सिर्फ इसी बात की थी कि ये बुज़ुर्ग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा उम्र, 102 साल की उम्र, और उसमें ऑपरेशन की दवाइयों का जो टॉक्सिसिटी होती है उसको सहना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी हमने हमारे एनेस्थीसिया टीम पर भरोसा करके और हमने आप अपने ऊपर भरोसा करके हमने सोचा कि नहीं, करना चाहिए। मरीज़ के परिवार वालों ने भी पहले यही सोचा था कि सर इस उम्र में ऑपरेशन कर झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, तो हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि नहीं, झेल पाएंगे, होगा ऑपरेशन और आगे हम इन्हें चलवाएंगे भी। तो अभी हमने ऑपरेशन करके अभी वार्ड में ही है मरीज़ और स्वस्थ है, बिल्कुल बैठ रही हैं, बातें कर रही हैं आराम से। और बस अब धीरे धीरे आगे इनको डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज करके फिर थोड़े टाइम में वापस बुलाएंगे चेक करने के लिए। जैसे ही हड्डी जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी हम चलाना शुरू कर देंगे। कौन से डॉक्टर की टीम रही? हाँ, ऑपरेशन में मुख्य डॉक्टर तो हमारे डॉक्टर योगेश अग्रवाल सर थे, वो विभाग अध्यक्ष भी हैं।
मैं था, डॉक्टर पराग गुप्ता थे, वो भी सहायक आचार्य हैं, और एक हमारे सीनियर रेजिडेंट हैं, ये थे। बाकी बेहोशी की टीम से डॉक्टर अर्पित जी थे, जिन्होंने बेहोशी के लिए दिया। ये अम्मा स्वस्थ है मतलब अम्मा स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, डिस्चार्ज हो गई डिस्चार्ज हो जाएंगी।